असम में इस वक्त लगातार घुसपैठियों के खिलाफ हिमंता सरकार का बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। इस बीच जो लोग घुसपैठियों का समर्थन कर रहे हैं, बांग्लादेशियों और रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर के हमदर्दी जता रहे हैं, उसके खिलाफ भी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब इस बीच मौलाना मदनी का बयान भी सामने आया। उन्होंने इस बुलडोजर एक्शन की आलोचना की है। दरअसल आपको बता दें कि जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि असम में मुस्लिम बस्तियों को नहीं बल्कि देश के संविधान और कानून को नष्ट किया जा रहा है। मुसलमानों को जीने का अधिकार देना सरकार का फर्ज है। हिंदू मुस्लिम करके सत्ता तो हासिल की जा सकती है, लेकिन देश नहीं चलाया जा सकता। आज देश उस मोड़ पर है जहां नफरत को देशभक्ति का जामा पहनाया जा रहा है और अत्याचारियों को कानून के शिकंजे से बचाया जा रहा है। देश में सांप्रदायिकता की आग में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि देश का अस्तित्व भी झुलस रहा है। अब जिस तरीके से मौलाना मदनी का यह बयान सामने आया है, इसकी घोर आलोचना की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि मौलाना मदनी वही हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले ही असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के इस्तीफे की मांग की थी और बाकायदा राष्ट्रपति और सीजीआई के सामने अपील करते हुए कहा था कि असम में सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ बुलडोजर गरज रहा है। ऐसे में तत्काल प्रभाव से असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को बर्खास्त कर देना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सरकार में योजना आयोग की अध्यक्ष रही सैयदा हामिद भी असम पहुंची, जहां पर उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के हमदर्दी जताई और ये कहा कि आखिर बांग्लादेशी घुसपैठियों को इतनी बेदर्दी के साथ क्यों निकाला जा रहा है। जिसके बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मौलाना मदनी और सैयदा हामिद को मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मौलाना मदनी, सैयदा हामिद और हर्षवर्धन जैसे लोगों का एक ही उद्देश्य है, असम को एक कट्टर इस्लामवादी प्रदेश में बदलना, लेकिन बीजेपी के रहते ये कभी संभव नहीं होगा। सुनिए क्या कुछ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा। You see that Madani will always oppose BJP, no doubt about that. But in last 30 days, 15 days, you will see lot of these kind of people are coming to Assam regularly. Whether it is a Harsh Mandar, whether it is that lady who spoke that Bangladeshi should be given shelter in Assam, and other people, particularly who were involved in Shahinbag. Those kind of youths, activists are now coming to Assam regularly. So, बीजेपी तो बहुत ही स्ट्रांग है। बीजेपी को कुछ कर पाएगा 26 हो 31 हो, मैं वो नहीं मानता हूं। वो तो ठीक है। कल भी आप लोगों ने हमारा शक्ति का एक झलक देखा कि पूरा की पूरा असम का पंचायत चुनाव बीजेपी ही जीत लिए थे। तो हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ घटना करने का जरूर प्रयासरत रहेगा, लेकिन हम लोग भी ऊपर ही जाऊंगा। अभी अगले जब असम में अभी हमारा नेक्स्ट फेज है कि एनआरसी का लिए भी कुछ करना, एविक्शन चलते ही रहना, और हमारा कुछ एजेंडा है। हम लोग अपना काम जारी रखें। हमारा लंबा एजेंडा है मदानी का खिलाफ। मदानी मतलब मदानी का खिलाफ नहीं, मदानी का सोच का खिलाफ। मदानी तो ठीक है, वो आज है कल नहीं है, मैं आज हूं कल नहीं हूं, लेकिन जो सोच है कि असम को एक इस्लामिक प्रदेश बनाना, फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक प्रदेश बनाना, वो सोच का खिलाफ में हम लोग काम करूंगा। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बुलडोजर एक्शन को लेकर के मुस्लिम संगठन और मौलाना मदनी भड़के हुए हैं, ये कोई नई खुन्नस नहीं है, बल्कि इससे पहले भी मौलाना मदनी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि उन्होंने सोनिया गांधी को एक खत लिखा था और ये कहा था कि हिमंता बिस्वा शर्मा को टिकट मत दो क्योंकि वो आरएसएस की विचारधारा वाला है। और जब उनकी बातें नहीं सुनी गई तो आज देख लीजिए असम की क्या स्थिति है। जिसके बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस पर भी करारा पलटवार किया और क्या कुछ मौलाना मदनी के टिकट वाले बयान को लेकर के कहा, सुनिए। ये बात मैं असम का पत्रकार जनसभा में मैं कई बार बोल चुका हूं।
बात ऐसा था 2011 में जब मैं असम का शिक्षा मंत्री बने, वो समय असम में पहला बार हम टेट टीचर का रिक्रूटमेंट शुरू किए थे। अरशद मदानी असम में आए और तरुण गोगोई जी को बोले कि ये टेट टीचर का रिक्रूटमेंट बंद होना चाहिए। तो तरुण गोगोई जी ने हमारा वो समय का मिशन डायरेक्टर एसएसए को अपना रूम में बुलाया और ये प्रक्रिया को बंद करने के लिए निर्देशित किया, लेकिन हमने स्टैंड लिया और हम बंद होने नहीं दिया। जब पूरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चला, रिक्रूटमेंट होते गया, तब ये पूरा मदानी गैंग मेरा पीछे उतर पड़े। हम तो कांग्रेस में नहीं रह पाया ये लोगों का कारण, लेकिन जो उनका मकसद था कि टेट टीचर का रिक्रूटमेंट बंद करने का, ये मैं कामयाब नहीं होने दिया। तो एक बात पक्का है, मदानी ने एक बात खुलासा कर दिया है कि कांग्रेस का टिकट में उनका भी व्यूज कंसीडर किया जाते हैं। कांग्रेस का टिकट का पीछे जमीयत उलमा हिंद मदानी जैसा लोग, जो मेरा भाषा में कभी भी थोड़ा सा असंसदीय भाषा भी हो जाता है, लेकिन ये लोगों का जो काम है, ये असम को दुर्बल करने का बदमाशी काम करते हैं हर समय। यही बदमाशी काम में जब हम एक प्रतिबंधक का रूप में वो लोग ने देखा, मेरा खिलाफ षड्यंत्र किया, पता नहीं कितना लोगों का वो लोग टिकट भी काट चुका है। तो ये लोग खुद ब खुद आज एक्सपोज हो रहा है और मेरा लगता है कि अभी तो कोई मदानी को असम में कोई मानते भी नहीं है। एक समय वो लोगों का बहुत बड़ा कट था, लेकिन आज हम लोग खुशी है कि बीजेपी आने का कारण मदानी हीरो से जीरो बन गया असम में। आपको बता दें कि जिस तरीके से हेमंता बिश्वा शर्मा मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, तो इसको लेकर के कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि जब तक हेमंता बिश्वा शर्मा कांग्रेस में थे तब तक वो बीजेपी की आलोचना करते थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने उन पर आरोप लगाने शुरू कर लिए, हेमंता ने यू टर्न ले लिया। सुनिए क्या कुछ राशिद अल्वी ने कहा। देखिए, शायद वो भूल रहे हैं बीजेपी की मुखालफत तो वो भी क्या करते थे, और जिंदगी के एक बड़े हिस्से तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत की है। भारतीय जनता पार्टी उन पे करप्शन के चार्जेस लगाया करती थी। आज उन्होंने यू टर्न ले लिया, चूंकि वो मुख्यमंत्री बन गए, तब वो बीजेपी को डिफेंड करने लगे हैं। और केवल एक आदमी बीजेपी के खिलाफ नहीं है। बीजेपी को मुश्किल से 36-37% वोट पड़ा है। इस देश की मेजॉरिटी बीजेपी के खिलाफ है। करीब 60 से 65% लोग देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। दरअसल आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से असम में लगातार घुसपैठियों और रोहिंग्या बांग्लादेशियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और कई सारे ऐसे घुसपैठी हैं जिनको खदेड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि जो घुसपैठियों ने जमीन को कब्जाई है, उसके खिलाफ भी असम की मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा बड़े अभियान को छेड़े हुए हैं और इस दौरान रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के तहत जो जमीनें कब्जाई गई हैं उसको छीना जा रहा है और इसी के साथ ही जो बांग्लादेशी घुसपैठी असम में है उनको भी चिन्हित करके खदेड़ा जा रहा है। और इन्हीं चीजों को लेकर के लगातार मुस्लिम संगठन हो या फिर जो खुद को सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं, हर्षमंदर हो या फिर सैयदा हामिद, ये जैसे लोग हैं वो आपत्ति दर्ज करा रहे हैं और इस कार्रवाई को ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। और इन चीजों को लेकर के असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा ये स्पष्ट कर चुके हैं कि ना तो वो घुसपैठियों को असम में बसने देंगे और ना ही वो बर्दाश्त करेंगे कि असम में आकर के घुसपैठिया जमीनों को कब्जाए और असम की संस्कृति और यहाँ की डेमोग्राफी को बिगाड़ने की कोशिश करें। दरअसल आपको बता दें कि तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के साथ मतभेदों के बाद हेमंता बिश्वा शर्मा ने साल 2014 में इस्तीफा दे दिया और अगस्त 2015 में दिल्ली में अमित शाह के आवास पर औपचारिक
औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो गए। वो साल 2016 में फिर से चुने गए और सर्बानंद सोनोवाल के मंत्रिमंडल में शामिल हुए। 2021 में दिल्ली में बीजेपी नेताओं के बीच व्यापक विचार विमर्श के बाद उन्होंने सोनोवाल की जगह मुख्यमंत्री पद संभाला और तब से असम में मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।